हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ रोशन कामनवार। और आज हम स्टार्ट करेंगे 11th स्टैंडर्ड 11th का बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी जो है इसमें हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड। बट सबसे पहले बायोलॉजी मीन्स क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन आपको पता होगा, ठीक है, या नहीं पता है तो हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? इट इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म, साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड living processes। ठीक है, तो इट इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। ठीक है, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अगर आपको स्टडी करना है, उनके लाइफ प्रोसेसेस को अगर आपको स्टडी करना है तो उसको बोला जाता है बायोलॉजी। बट बायोलॉजी में भी दो ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में भी दो ब्रांचेस होते हैं। इसमें तो आपको क्या स्टडी करना है रे? इसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको आपको स्टडी करना है। बट बायोलॉजी में आपका इंटरेस्ट किस में है? आप प्लांट में इंटरेस्ट है या फिर एनिमल्स में इंटरेस्टेड हो? ठीक है, तो बायोलॉजी में अगर आप प्लांट में इंटरेस्टेड हो, आपको प्लांट का स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है, तो फिर आपके जो ब्रांच रहेगा जिसमें आप प्लांट का स्टडी करते हो उसको बोला जाएगा बॉटनी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? बॉटनी। तो बॉटनी इज दी सब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट का अगर आपको स्टडी करना है तो उसको अपन बोलेंगे बॉटनी। बट अगर आपको एनिमल्स का स्टडी करना है, ठीक है, आपको अगर किसका स्टडी करना है? एनिमल्स का स्टडी करना है, तो उस ब्रांच को बोला जाएगा जूलॉजी। ठीक है, तो जिस ब्रांच में, जिस सब्जेक्ट में आपके एनिमल के बारे में पढ़ा जाता है उसको बोला जाता है जूलॉजी। ठीक है, तो अब देखो कि हमारे पास में 11th 12th में तो आपको ये दो ही ब्रांचेस पढ़ने को मिलेंगे, बॉटनी क्या होता है, जूलॉजी क्या होता है। जो भी एनिमल रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे या चैप्टर रहेंगे उसको अपन जूलॉजी में ऐड कर देंगे। जो आपका बॉटनी या प्लांट रिलेटेड जो भी चैप्टर्स है उसको अपन बॉटनी में ऐड करेंगे। तो हमारे पास में ये दो सब्जेक्ट हो जाते हैं बायोलॉजी में इनिशियली, दैट इज बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, बट आगे चल के हायर स्टैंडर्ड में आपको पढ़ने को मिलेगा कि इसके अलावा भी बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। जैसे अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हो तो उसको बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है ना, आप अगर फंजाई का स्टडी करते हो तो उसको बोला जाता है माइकोलॉजी। समझ में आ रहा है क्या? तो अलग अलग ब्रांचेस है। ठीक है, बट फिलहाल में आपको सिर्फ दो ब्रांचेस याद रखने हैं, एक है बॉटनी और दूसरा है आपको जूलॉजी। ठीक है, चलो ये इतना क्लियर हो गया सबको। अब देखो आपके पास में जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो द लिविंग का मतलब क्या होता है, ये जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, जैसे अपन बोल रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ सकते। हम बायोलॉजी में आगे नहीं बढ़ सकते अगर हमें लाइफ फॉर्म ही नहीं पता, हमें लाइफ प्रोसेसेस ही नहीं पता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एनिमेट और एनिमेट क्या होता है, इनएनिमेट क्या होता है, ये जब तक आपको ये टर्म क्लियर नहीं होती तब तक हम बायोलॉजी पूरी तरह से पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चैप्टर में ही आपको दिया है कि लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, और इसके ऊपर पक्का एक क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है, चलो, तो लिविंग का मतलब हमें अगर समझना है तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर आपको पूछा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स बताओ, तो आप फटाक से 2-3 एग्जाम्पल मेरे को बता दोगे। जैसे आप बोलोगे कि सर डॉग लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
सर गोट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सर काऊ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर आप ह्यूमंस की बात करते हो तो ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के आप बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे को दे दोगे। अगर आपको मैंने पूछा कि चेयर क्या है रे, तो आप बोलोगे कि चेयर सर नॉन लिविंग है। टेबल क्या है, नॉन लिविंग है। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद में फैन क्या है, तो आप बोलेंगे नॉन लिविंग है। रॉक क्या है, नॉन लिविंग। माउंटेन क्या है, नॉन लिविंग। रिवर क्या है, नॉन लिविंग। तो यहाँ पे आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो आपके पास लिविंग वाले हैं और नॉन लिविंग वाले। तो आप इजीली लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट कर सकते हो। बट अगर क्वेश्चन आता है आपको कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब आपको बोला जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो आप अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमें पता होने चाहिए, और कौन से डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक्यूरेट आंसर आपको देना पड़ता है कि डिफाइनिंग कौन सा है, नॉन डिफाइनिंग कौन सा है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये है, ये 100% श्योरिटी के साथ में आप कब बोल सकते हो, जब आपको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाए, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको कहाँ पे पाए जाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैबिटेट में आपको मिलते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको डिफरेंट हैबिटेट में मिलते हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे होंगे। अगर आप ये स्क्रीन अगर आपको अच्छे से दिख रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड में अलग अलग एरिया है, और इस एरिया में आपको क्या दिख रहा है, अलग अलग डाइवर्सिटी दिख रही है, अलग अलग लाइफ फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, आप अगर इंडिया में देखोगे तो वहाँ पे लाइफ फॉर्म अलग मिलेगा, आप अगर चाइना में देखोगे तो वहाँ पे लाइफ फॉर्म अलग मिलेगा। आपको अगर ये पता होगा कि जो पांडा होता है, ठीक है, वो पांडा सिर्फ चाइना में पाया जाता है। ठीक है, चाइना का पांडा के ऊपर पेटेंट भी है। ठीक है, कि कोई भी दूसरा कंट्री जो है उसको अपने पास में नहीं रख सकता। ठीक है, अगर आप अमेरिका में देखोगे तो वहाँ पे आपको अलग लाइफ फॉर्म दिखेगा। आप अगर ऑस्ट्रेलिया में देखोगे तो वहाँ पे आपको अलग लाइफ फॉर्म दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू मिलता है, बट इंडिया में आपने कभी कंगारू को नहीं देखा होगा। ऑस्ट्रेलिया में जो एनिमल्स मिल रहे हैं वो एनिमल्स आपके इंडिया में नहीं है, जो इंडिया में है वो आपके अमेरिका में नहीं होंगे, है ना। साउथ अफ्रीका जो है वहाँ के पैरट्स कुछ अलग होते हैं, हमारे तरफ के जो पैरट्स होते हैं अलग होते हैं। इसका मतलब क्या है, लाइफ फॉर्म हर एक जगह पे है, लाइफ फॉर्म हर एक जगह पे है, बट आपको डाइवर्सिटी अलग अलग मिलती है। डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म आपको अलग अलग एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, ये किसके वजह से होता है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डिफरेंट हैबिटेट या डिफरेंट इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब देखो हैबिटेट का मतलब क्या है, हैबिटेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेस, ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, आप जैसे आपके पास में अबायोटिक फैक्टर्स है, आपके पास में अबायोटिक फैक्टर्स है जिसको आप फिजिकल फैक्टर्स बोल सकते हो। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स प्लस बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, हर एक एरिया जो है इसका हैबिटेट अलग अलग होता है, हर एक एरिया का हैबिटेट अलग होता है। हैबिटेट का मतलब क्या
तो कुछ एरिया में अलग टाइप के प्लांट्स पाए जा रहे हैं, कुछ एरिया में अलग टाइप के प्लांट्स पाए जा रहे हैं। तो प्लांट्स क्या है, तो आप बोलोगे सर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो प्लांट आ गया बायोटिक फैक्टर में। तो बायोटिक फैक्टर में वो सब आ जाएंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो बायोटिक फैक्टर में हम किसको कंसिडर करेंगे, बायोटिक फैक्टर में हम कंसिडर करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। बायोटिक फैक्टर में हम कंसिडर करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो इसमें आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को इन्फ्लुएंस करता है। कोई ऑर्गेनिज्म उसके सर्वाइवल जो है उसके ऊपर अफेक्ट लाता है, तो कोई उसके सर्वाइवल को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, ठीक है, तो अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग डिसीज डेवलप करते हैं। जैसे साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये टीबी कॉज करता है ना। तो हर एक अलग अलग बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस एरिया में पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसका वहाँ पे जो भी एनिमल प्रेजेंट है उसके ऊपर अलग इन्फ्लुएंस आएगा, ठीक है। बायोटिक फैक्टर्स के साथ साथ वहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। तो फिजिकल फैक्टर्स में आप क्या एग्जांपल ले सकते हो, तो फिजिकल फैक्टर में आप एग्जांपल ले सकते हो सॉइल का, ठीक है। फिजिकल फैक्टर में आप एग्जांपल ले सकते हो सॉइल का, आप उसमें वाटर का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। उसमें आप टेम्परेचर का एग्जांपल ले सकते हो, आप उसमें पीएच का एग्जांपल ले सकते हो। तो फिजिकल फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर जो अबायोटिक है। अबायोटिक क्या क्या है, तो आपको पता है एयर अबायोटिक है। एयर में जो ऑक्सीजन कंटेंट होता है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो अलग होता है। तो जैसे अपन माउंटेन के ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे आप सी लेवल से हायर अल्टीट्यूड पे जाओगे तो वैसे वैसे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन आपका घटते जाता है ना। तो अपन जैसे भी हिल स्टेशन के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। कोई एरिया है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री है तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम रहेगा बट CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हर एक एरिया में अगर आप राजस्थान में जाओगे तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, अगर आप कश्मीर में जाओगे तो वहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा। तो वहाँ का वेजिटेशन अलग है कश्मीर का और राजस्थान का वेजिटेशन अलग है। हमारे महाराष्ट्र में तीनों भी सीजन आपको देखने को मिलते हैं। आपको समर भी देखने को मिलता है, आपको विंटर भी देखने को मिलता है, आपको रेनी सीजन भी देखने को मिलता है। तो यहाँ का वेजिटेशन अलग होता है। रेनी सीजन में कोई अलग टाइप का प्लांट आपको दिखाई देता है, समझ में आ रहा है? कोई अलग टाइप का प्लांट आपको दिखाई देता है, तो समर में आपको कुछ अलग टाइप के प्लांट्स दिखाई देते हैं। तो इस केस में देखो कि आपके पास जो भी डिफरेंट हैबिटेट है, ठीक है, हैबिटेट जो होता है इट डिपेंड्स, हैबिटेट इज कलेक्शन ऑफ अबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो इट इज कलेक्शन ऑफ अबायोटिक फैक्टर्स मतलब फिजिकल फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। और बायोटिक फैक्टर्स जो है इसमें आपके पास अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो अबायोटिक फैक्टर और फिजिकल फैक्टर जो है इसमें आपके पास अलग अलग फैक्टर्स है, जिसमें आप टेम्परेचर, सॉइल का टेक्सचर, वाटर, एयर जो भी है जो अबायोटिक है उसको आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इट इज कलेक्शन ऑफ इट इज कलेक्शन ऑफ different type of resources, abiotic factor and biotic factor, और ये सारे मिलके, ठीक है, एक कंडीशन बनाते हैं जिसको बोला जाता है हैबिटेट। हैबिटेट जो होता है इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड reproduction of organism, तो हैबिटेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा शायद। हैबिटेट जो है ये अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस वहाँ पे, तो हैबिटेट आपका चेंज होता है। जैसे अपन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं जहाँ पे वाटर नहीं होता, लैंड होता है।
आप एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हो तो एक्वेटिक हैबिटेट में आपको इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग मिलेगा, वहाँ पे वाटर मिलेगा, वाटर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अलग होगा, कोई वाटर का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, कोई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। अगर आप ओशन की बात करते हो तो वहाँ पे लाइफ फॉर्म अलग होता है। आप टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे आते हो, मतलब लैंड के ऊपर आते हो, तो वहाँ का आपको जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म या डाइवर्सिटी है वहाँ पे अलग आपको देखने को मिलेंगे, बराबर। ओशियंस में भी आपको अलग लाइफ फॉर्म मिलता है, रिवर में आपको अलग लाइफ फॉर्म मिलता है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे चेंज होती है तो लाइफ फॉर्म भी आपके चेंज होते जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ये स्पेसिफिक हैबिटेट में रह रहा है, इसका मतलब क्या, वो हैबिटेट उसके सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो हैबिटेट उसके लिए फेवरेबल है, उसके सर्वाइवल के लिए फेवरेबल है, और वहीं पे वो क्या कर सकता है, अच्छे से ग्रो कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर हैबिटेट की बात करते तो हैबिटेट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। वहां पे अगर वो रह रहा है, इसका मतलब वो कंडीशन, वो हैबिटेट उसके रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल है, जिसकी वजह से आपका जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने प्रोजेनी को बढ़ा सकता है, अपने पॉपुलेशन को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो हैबिटेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो, तो लाइफ फॉर्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हर एक हैबिटेट में आपको अलग अलग लाइफ फॉर्म पाए जाते हैं, और हर एक हैबिटेट का जो आपका फ्लोरा एंड फौना होता है वो अलग अलग होता है। फ्लोरा एंड फौना का मतलब क्या है, हैबिटेट में आपको क्या मिलता है, डिफरेंट हैबिटेट में आपको मिलता है डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब होता है, देखो फ्लोरा एंड फौना ये जो वर्ड है इसका मीनिंग कैसे याद रखना। फ्लोरा जो है, फ्लोरा आपका वर्ड मैच करता है फ्लावर के साथ में, तो फ्लावरिंग किसको होती है, प्लांट के ऊपर होती है, फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर होती है, इसलिए फ्लोरा का मतलब वहां पे जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं, ठीक है, जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसको बोलेंगे अपन फ्लोरा। अगर वहां पे जितने भी टाइप के एनिमल्स हैं, अब प्लांट मतलब फ्लोरा हो गया, तो बचा हुआ क्या रहेगा, एनिमल्स के बारे में, ठीक है। तो वहां पे एनिमल्स किस टाइप के हैं तो उसको बोला जाता है फौना। तो हर एक हैबिटेट में फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। चलो, तो ये बात होगी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट इज द कलेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। डिफरेंट हैबिटेट में डिफरेंट फ्लोरा फौना मिलता है। फ्लोरा का मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स, फौना का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो हैबिटेट जो है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, हमने फ्लोरा की बात की, फौना की बात की, हैबिटेट की बात की, लाइफ फॉर्म की बात की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको समझ में आ गया, बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ गया। बट फिर भी क्वेश्चन हमारे माइंड में ये है, तो ये अगर चैप्टर आपको पढ़ना है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ। तो भैया लाइफ क्या होती है, ठीक है ना, लाइफ क्या होती है। कोई भी स्टूडेंट को अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि लाइफ क्या होती है, तो हर एक स्टूडेंट अलग अलग आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। कोई बोलता है सर लाइफ हमारी लाइफ नहीं है, लाइफ किसकी है, अंबानी के लड़के की लाइफ है, शाहरुख खान के लड़के की लाइफ है। शाहरुख खान के लड़के ने कुछ भी किया, नहीं भी पढ़ा, तो भी उसके पास में बहुत सारा पैसा है, उसको जो बोला वो मिल जाता है। तो सर लाइफ उसकी है, हमारी लाइफ कुछ नहीं है। हमें वो वाला लाइफ नहीं पढ़ना है, समझ में आ रहा है ना। हमें शाहरुख खान के बेटे की लाइफ क्या है उसके बारे में नहीं पढ़ना है,
हमें अंबानी के लड़के की क्या लाइफ है उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। लाइफ क्या है ऐसा लिखोगे कह रहे कि अंबानी के लड़के की लाइफ है, हमारी लाइफ नहीं है। लाइफ अलग अलग तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो। कोई अगर फिलोसॉफिकल आंसर दे रहा है तो लाइफ बोलेगा लाइफ सर रिवर की तरह होती है, लाइफ आपकी कंटिन्यूसली बहती जाती है, जहाँ पे भी पत्थर आते हैं वहाँ से आपका रिवर का पानी डाइवर्ट हो जाता है। तो उस टाइप का हमें आंसर नहीं लिखना है। लाइफ क्या है इसका साइंटिफिक आंसर हमें देना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, साइंस पढ़ रहे हैं हम, तो हमें उस तरीके से आंसर नहीं देना है। दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज पर्पज ऑफ लाइफ, व्हाट इज पर्पज ऑफ लाइफ, लाइफ का पर्पज क्या है। अब देखो पर्पज पूछा तो हर एक लोगों के लाइफ का अलग अलग पर्पज होता है ना। तो ये भी फिलोसॉफिकल आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा ये फिलोसॉफिकल रहेगा। कोई अलग तरीके की फिलोसॉफी देता है, कोई अलग तरीके की फिलोसॉफी देता है। कोई बोलता है कि मुझे, कोई बोलेगा कि सर पर्पस क्या है लाइफ का, तो मुझे सर 12th अच्छा करना है, 12th में JEE में अच्छे मार्क लाने हैं, नीट में अच्छे मार्क लाने, उसके बाद में ये करूँगा वो करूँगा, फॉरेन में जाके सेटल लूँगा या फिर अच्छे कंपनी में जॉब करूँगा, ये लूँगा वो लूँगा। ठीक है, ये लाइफ का पर्पस नहीं है। समझ में आ रहा है क्या। तो हमें आंसर क्या देना है, हमें बायोलॉजी के हिसाब से आंसर देना है, हमें साइंस के हिसाब से आंसर देना है। कोई अगर आप बाबा को जाके पूछोगे तो वो बोलेगा कि लाइफ, आपकी लाइफ जो है ये भगवान के लिए, आपको भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या। तो लाइफ जो है उसका पर्पस हर एक लोग अपने हिसाब से निकालता है। तो पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है, इसका सभी आंसर फिलोसॉफिकल रहेगा। हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें ये दोनों भी क्वेश्चन के आंसर जो है साइंटिफिक तरीके से ही ढूंढने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज लाइफ, और लाइफ का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही लाइफ रहेगा, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग। अब लिविंग क्या है रे, तो इसका आंसर अगर आपको ढूंढना है तो जैसे मैंने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके बीच में आप डिफ्रेंशिएट अगर कर सकते हो तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लाइफ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, लाइफ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, लाइफ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो लाइफ के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें से पहला, ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें से पहला है आपका ग्रोथ। पहला क्या है, ग्रोथ। दूसरा क्या है रे, रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या है, रिप्रोडक्शन। तीसरा क्या है, मेटाबॉलिज्म। तीसरा क्या है, मेटाबॉलिज्म। फोर्थ क्या है, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड रिस्पॉन्ड टू इट। आपको इन्वायरमेंटल कंडीशन को सेंस करना है और उसके अगेंस्ट में आपको रिस्पॉन्ड करना है। उसके बाद में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो आप लिविंग और नॉन लिविंग जो है उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। उसके बाद में 6 क्या है, 6 है एडेप्टेशन मतलब क्या रे, एडेप्टेशन मतलब पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर स्पीशीज आपकी प्रेजेंट होती है तो उसको बोला जाता है एडेप्टेशन।
हर कोई हिमालय के कंडीशन में नहीं रह सकता है, कोई राजस्थान के कंडीशन में रह सकता। तो कुछ स्पीशीज राजस्थान के हाई टेम्परेचर वाले एरिया में पाए जाते हैं, तो कुछ स्पीशीज जो है ये लो टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, उसको बुलाता है एडेप्टेशन। इसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में सेवेंथ क्या हो सकता है रे? सेवेंथ हो सकता है इंटरेक्शन, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है ये आपके दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में सेल्फ इंटरैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसको आप बोलोगे इंटरेक्शन, ठीक है। और सबसे लास्ट में, ठीक है, सबसे लास्ट में आपके पास में है सेल्फ रेप्लिकेट। अब देखो इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लाइफ फॉर्म जो है उसमें पाए जाते हैं। बट आपका इतने जो कैरेक्टर है ये आपके लिए सफिशिएंट है। आप इसमें मोटिलिटी को ऐड कर सकते हो, है ना, मोटिलिटी या माइग्रेशन को आप ऐड कर सकते हो। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, है ना, बट वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। जैसे रिवर की बात करते हैं, वाटर आपका नॉन लिविंग है, बट वो पानी एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट कर सकता है, फ्लो कर सकता है, तो उसको अपन लिविंग बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। तो ऐसे प्रॉपर्टी या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे लिखे हैं जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करते हैं। बट इसमें से कौन से प्रॉपर्टी को आप डिफाइनिंग बोलोगे, कौन से प्रॉपर्टी को नॉन डिफाइनिंग बोलोगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट करना है आपको, तो आपके पास में इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इतने सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, और इसको ही आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद आपका कौन सा प्रॉपर्टी डिफाइनिंग होता है, कौन सा नहीं होता है, तो उसको अपन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ग्रोथ क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसका एक्सप्लेनेशन के बाद आप खुद ही बता दोगे कि डिफाइनिंग क्या हो सकता है और नॉन डिफाइनिंग क्या हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।